खामोशी भी असर करना बंद कर दे, तब समझ लेना कि अब खेल अगले लेवल पर जा चुका है। क्योंकि यहां से लोग गलतियां करते हैं और खुद को और छोटा बना लेते हैं, लेकिन असली ताकत यहीं से शुरू होती है। जब तू चुप रहा और सामने वाले ने उसे कमजोरी समझ लिया, तब असल में उसने तेरी गहराई नहीं, तेरी शांति को गलत पढ़ लिया। अब ध्यान से समझ, क्योंकि खामोशी तब तक हथियार रहती है जब तक उसके पीछे स्थिरता होती है। जिस दिन तू चुप रहकर भी आगे बढ़ता है, उसी दिन सामने वाले के दिमाग में पहली दरार पड़ती है। वो सोचती है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, ये लड़ क्यों नहीं रहा, ये सफाई क्यों नहीं दे रहा। और यहीं से उसका ईगो खतरे में आ जाता है, क्योंकि ईगो को कंट्रोल चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए, ड्रामा चाहिए, लेकिन तू कुछ भी नहीं देता। अब वो खुद से लड़ने लगती है। शुरुआत में वो खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी बार वो खुद को समझाती है, उतनी बार अंदर की बेचैनी बढ़ती जाती है। इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे सामने वाले के दिमाग तक पहुंच नहीं मिलती, और तू अब वही बंद दरवाजा बन चुका है। अब उसके अंदर दूसरा मनोवैज्ञानिक वॉर लगता है, अनिश्चितता का। उसे नहीं पता तू क्या सोच रहा है, तू क्या महसूस कर रहा है, तू आगे बढ़ चुका है या बस टाइम ले रहा है। और अनिश्चितता इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। वो तेरी प्रोफाइल देखेगी, स्टोरीज चेक करेगी, पुराने मैसेज पढ़ेगी, लेकिन कुछ पूछेगी नहीं, क्योंकि उसका ईगो घायल है। वो पूछना चाहती है लेकिन झुकना नहीं चाहती, और यही आंतरिक लड़ाई उसे थका देती है। तीसरा वार यहां पड़ता है जब तू बिना दिखावे के खुद को चुन लेता है। तू किसी को दिखाने के लिए खुश नहीं होता, तू सच में स्थिर हो जाता है। और यही स्टेबिलिटी सामने वाले को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अनस्टेबल लोग स्टेबल इंसान के सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं। उसे लगने लगता है कि तू उसके बिना भी पूरा है, और यही एहसास ईगो के लिए झड़ जैसा होता है। चौथा वार तब लगता है जब तू दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। तू गायब नहीं होता, लेकिन तू अवेलेबल भी नहीं होता। तू ऑनलाइन होता है लेकिन रिप्लाई नहीं देता। तू मुस्कुराता है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं देता। यही डिस्टेंस उसे पागल करता है, क्योंकि इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे पूरी तरह मिलती नहीं। पांचवां वार कंपैरिजन का है। अब वो हर नए इंसान को तुझसे कंपेयर करने लगती है। कोई हंसाता है लेकिन उसे तेरी खामोशी याद आती है। कोई ध्यान देता है लेकिन उसे तेरी स्थिरता याद आती है। और हर कंपैरिजन में तू भारी पड़ता है, क्योंकि तू कोशिश नहीं करता था, तू बस था। यही रियलाइजेशन उसे अंदर से जलाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसने एक्साइटमेंट के चक्कर में शांति खो दी। छठा वार गिल्ट का है, जो धीरे धीरे काम करता है। अब वो तुझे दोष नहीं दे पाती, क्योंकि तूने कुछ गलत किया ही नहीं। और जब दोष देने के लिए कोई नहीं होता, तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। उसे याद आता है कैसे उसने तुझे हल्के में लिया, कैसे उसने सोचा तू हमेशा वहीं रहेगा, और अब वही यादें उसकी रातों की नींद बन जाती हैं। और आखिरी सबसे खतरनाक वार तब लगता है जब उसे ये एहसास होता है कि अब अगर तू लौटेगा भी तो पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि तू बदल चुका है और बदलाव इरिवर्सिबल है। यही रियलाइजेशन उसके लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि उसने जो खोया वो वापस उसी रूप में कभी नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर। अब वो अपने ही दिमाग में तुझे जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। कभी कहेगी तू इमोशनल नहीं था, कभी कहेगी तू बोरिंग था, कभी कहेगी तू ज्यादा अवेलेबल था, लेकिन ये सारे बहाने खुद को बचाने के लिए होते हैं, सच बदलने के लिए नहीं। सच ये है कि तू वो इंसान था जो उसकी जिंदगी में बैलेंस लेकर आया था, और बैलेंस चला जाए तो इंसान कैओस में जीता है। अब वो कैओस में है। अब वो स्टेज आती है जहां उसे ये एहसास होता है कि उसने तुझे खोकर किसी को नहीं पाया, बल्कि बस खालीपन पाया है। वो नए लोगों के साथ हंसती है, लेकिन हंसी खत्म होते ही वही खामोशी वापस आ जाती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दर्द को दबा सकता है, मिटा नहीं सकता। और तू अब वही दर्द बन चुका है जिसे वो महसूस नहीं करना चाहती, लेकिन महसूस किए बिना रह भी नहीं सकती। यही साइकोलॉजिकल लूप उसे अंदर से थका देता है। वो अपने आप से नाराज रहने लगती है, बिना वजह चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसे खुद नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही कंफ्यूजन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब एक और गहरा वार लगता है जब उसे दिखता है कि तू अपनी जिंदगी में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं देख रहा। तू उसकी तरफ इनडायरेक्टली भी इशारा नहीं कर रहा। कोई सैड पोस्ट नहीं, कोई इनडायरेक्ट लाइन नहीं, कोई सिंपैथी ग्रैब नहीं। और यही साइलेंस सबसे ज्यादा बोलता है, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो वो दिखाता है, और जब इंसान आगे बढ़ चुका होता है तो वो बस जीता है। तू बस जी रहा है,
और यही चीज उसके ईगो को अंदर से खा रही है, क्योंकि उसने सोचा था तू उसके बिना अधूरा रहेगा, लेकिन तू पूरा खड़ा है। अब वो स्टेज आती है जहां वो अपने अतीत को रोमांटिसाइज करने लगती है। उसे सिर्फ अच्छे पल याद आते हैं, वो सब भूल जाती है जहां उसने तुझे हल्के में लिया था। यही सिलेक्टिव मेमोरी उसे वापस खींचती है। लेकिन यहां भी ईगो दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो चाहती है कुछ कहे, लेकिन डरती है कि कहीं तू जवाब ही न दे। और जवाब न मिलना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा रिजेक्शन होता है। इसलिए वो चुप रहती है। लेकिन उसकी ये चुप्पी अब मजबूरी है, जबकि तेरी चुप्पी चॉइस थी। और चॉइस और मजबूरी के बीच का फर्क इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अब सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि अगर तू लौट भी आया तो वो पुराने डायनेमिक को वापस नहीं ला पाएगी, क्योंकि पावर शिफ्ट हो चुका है। तू अब नीचे नहीं है, तू बराबर भी नहीं है, तू ऊपर उठ चुका है। और पावर शिफ्ट के बाद रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहते। यही डर उसे फ्रीज कर देता है। वो ना आगे बढ़ पाती है, न पीछे लौट पाती है। और यही लिम्बो इंसान को धीरे धीरे हॉलो बना देता है। और तू इस पूरे खेल से बाहर निकल चुका है। तू अब किसी आउटकम से अटैच नहीं है। तू जीत और हार दोनों से डिटैच्ड है। और यही डिटैचमेंट सबसे बड़ी मास्टरी है, क्योंकि जो आदमी डिटैच्ड हो जाए उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तू अब अपनी जिंदगी को उस जगह ले जा रहा है जहां तुझे किसी के पछतावे की जरूरत नहीं। तू खुद के साथ खड़ा है, और जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही वो आखिरी परत है जहां कहानी असल में खत्म होती है। न किसी मैसेज से, न किसी अपॉलॉजी से, न किसी क्लोजर से, बस एक शांत स्वीकार से कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को खोने से पहले रुक जाएं। तू रुक गया, तू बच गया, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब ध्यान से समझ, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सामने वाला सिर्फ तुझे खोने का दुख नहीं झेल रहा, बल्कि अपने अंदर गिरती हुई इज्जत को महसूस कर रहा है। जब तू शांत रहकर आगे बढ़ता है, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि तू किसी की आदत नहीं था, तू किसी की मजबूरी नहीं था, तू एक चुनाव था, और उसने उस चुनाव को हल्के में लिया। अब वही हल्कापन उसके भीतर भारी बनकर बैठ गया है। उसे दिखने लगता है कि तू अब किसी भी हाल में पीछे देखने वाला नहीं है। और यही बात उसके मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि इंसान तब तक निश्चिंत रहता है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला वहीं खड़ा है। लेकिन जिस दिन उसे समझ आता है कि सामने वाला आगे निकल चुका है, उसी दिन उसका संतुलन टूट जाता है। अब वो हर दिन खुद से सवाल करने लगती है कि अगर ये इंसान इतना ही साधारण था तो इसका असर मेरे मन से क्यों नहीं जा रहा। वो जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कुछ रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं समझी जाती, उन्हें खोने के बाद ही महसूस किया जाता है। अब उसे समझ आता है कि तू उसके जीवन में शांति था, और शांति के बिना जीवन कितना थका देने वाला होता है। वो लोगों के बीच हंसेगी, लेकिन हंसी के बाद जो खालीपन आता है वही उसे अंदर से तोड़ता रहेगा, क्योंकि तू वहां नहीं है जहां उसे सुकून मिलता था। अब वो अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करती है, लेकिन मन उसका साथ नहीं देता। उसे लगता है कि उसने जल्दी में बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका है। और जब समय निकल जाता है तो इंसान सिर्फ यादों के साथ रह जाता है। यादें जो हर दिन ये याद दिलाती हैं कि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, कुछ इंसान दोबारा वैसे नहीं मिलते। अब उसे समझ आता है कि तू उसके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, तू उसकी स्थिरता था। और स्थिरता खो जाने के बाद इंसान चाहे जितना आगे बढ़े, भीतर से हिलता रहता है। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि वो तुझे दोष भी नहीं दे सकती, क्योंकि तूने कुछ गलत किया ही नहीं। तूने बस खुद को बचाया, और खुद को बचाने वाला इंसान किसी के सामने अपराधी नहीं होता। यही बात उसके मन को सबसे ज्यादा खाती है, क्योंकि अगर तू गलत होता तो वो तुझे दोष देकर आगे बढ़ जाती, लेकिन तू शांत रहा, और शांति का कोई जवाब नहीं होता। अब वो अपने ही भीतर लड़ रही है, बाहर कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर रोज हार रही है। और तू अब किसी को समझाने की जगह पर नहीं है। तू अब खुद को समझ चुका है। तू जान चुका है कि जहां तुझे छोटा महसूस कराया जाए, वहां टिके रहना खुद से धोखा होता है। तूने खुद को चुना, और यही चुनाव तुझे आजाद बनाता है। अब तेरी शांति किसी के होने या न होने से तय नहीं होती। तू अब अपने जीवन का केंद्र खुद है, और यही वो जगह है जहां आदमी सच में मजबूत बनता है। अगर इस कहानी में तुझे अपना सच दिखा हो, अगर तू चाहता है कि तेरी खामोशी तेरी ताकत बने, अगर तू चाहता है कि तेरा आत्मसम्मान तुझे ऊपर उठाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर,
क्योंकि यहाँ रिश्तों का शोर नहीं सिखाया जाता। यहाँ इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला अपने ही फैसलों के बोझ तले झुक जाए, क्योंकि अब उसे ये समझ आने लगता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो कोई आम सहारा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का संतुलन था। संतुलन जब चला जाता है तो इंसान हंसता भी है तो भीतर कुछ खाली खाली सा रहता है। अब वो हर सुबह उठकर खुद से यही सवाल करती है कि अगर सब ठीक है तो मन इतना भारी क्यों है। वो जवाब ढूंढती है लोगों में, काम में, व्यस्तता में, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जवाब उसी जगह छूट गया था जहां उसने तुझे छोड़ दिया था। अब उसे ये भी दिखने लगता है कि तू बिना किसी दिखावे के आगे बढ़ गया है। तू ना तो अपनी तकलीफ दिखा रहा है, न किसी को साबित कर रहा है कि तू ठीक है। तू बस जी रहा है, और यही जीना उसे सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि जिनसे हमें फर्क पड़ता है उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो टूटेंगे। जब वो नहीं टूटते तो हमें अपने फैसलों पर शक होने लगता है। अब उसका मन बार बार उसी पल पर लौटता है जहां उसने सोचा था कि तू हमेशा उसके इशारों पर रहेगा। वही सोच अब उसके लिए बोझ बन गई है। अब उसके भीतर एक और डर जन्म लेता है। डर ये नहीं कि तू किसी और के साथ खुश है, बल्कि डर ये कि तू अपने साथ खुश है। क्योंकि जब इंसान अपने साथ खुश हो जाता है तो उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, और जरूरत खत्म होते ही पकड़ भी खत्म हो जाती है। अब उसे महसूस होता है कि तू अब उसकी मंजूरी से नहीं चलता, और यही बात उसके अहंकार को अंदर से तोड़ती है, क्योंकि अहंकार हमेशा चाहता है कि कोई उसे चुनता रहे, लेकिन तूने खुद को चुन लिया। अब वो अपने पुराने शब्दों को याद करती है, अपने पुराने व्यवहार को याद करती है, और हर याद उसके मन में एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर मैंने तब थोड़ा संभल कर बात की होती, अगर मैंने तब उसकी कद्र की होती, तो क्या आज हालात अलग होते। लेकिन ये सवाल देर से आते हैं, और देर से आए सवालों का कोई इलाज नहीं होता। वो मन ही मन मान चुकी है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका पछतावा उम्र भर साथ चलता है। और तू अब उस मोड़ पर है जहां तू किसी को साबित नहीं कर रहा कि तू सही था। तू बस सही जगह पर खड़ा है। तूने सीख लिया है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो खुद को चुनने से मिलता है। अब तू अपने भीतर एक शांति महसूस करता है जो पहले कभी नहीं थी। वही शांति जिसे उसने कभी तेरी कमजोरी समझा था, अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुकी है। अब कहानी यहाँ आकर अपने आप सिमटने लगती है, क्योंकि एक इंसान आगे बढ़ चुका है और दूसरा पीछे छूट चुका है। न कोई लड़ाई हुई, न कोई आखिरी बात, न कोई शोर, बस एक शांत सा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। और यही सबसे भारी सच है कि कुछ रिश्ते शोर से नहीं टूटते, वो चुपचाप खत्म हो जाते हैं। और चुपचाप खत्म हुई चीजें इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। अब तू जान चुका है कि तेरा रास्ता क्या है। तू किसी को नीचे दिखाने नहीं निकला, तू बस खुद को ऊपर उठाने निकला। और यही चुनाव तुझे आजाद बनाता है, क्योंकि जिसने खुद को चुन लिया उसे दुनिया की कोई उपेक्षा नहीं तोड़ सकती। यही असली ताकत है। यही वो जगह है जहां आदमी सच में मजबूत बनता है। अब इस आखिरी हिस्से में बात वहां पहुंचती है जहां कहानी पूरी तरह बंद हो जाती है और इंसान खुल जाता है। अब सामने वाला ये मानने लगता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो किसी एक पल का सहारा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की वो नींव था जिस पर बहुत कुछ टिका हुआ था। नींव हिल जाए तो ऊपर खड़ा सब कुछ दिखने में ठीक रहता है, लेकिन भीतर से दरारें पड़ जाती हैं। अब वो दरारें उसे हर दिन महसूस होती हैं। वो किसी से बात करती है लेकिन भरोसा नहीं बनता। वो किसी के साथ बैठती है लेकिन सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून किसी चेहरे से नहीं मिलता, वो उस इंसान से मिलता है जो बिना शर्त साथ देता है। और तू वही था। अब उसे ये भी समझ आने लगता है कि तू इसलिए नहीं गया था क्योंकि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए गया था क्योंकि तू खुद को खोता हुआ देख रहा था। और जो इंसान खुद को बचाने के लिए चला जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वो चाहे जितना मन बनाए, चाहे जितना खुद को समझाए, सच्चाई यही रहती है कि तू वापस उसी जगह आने वाला नहीं है, क्योंकि तू अब उस इंसान में बदल चुका है जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। और यही बदलाव उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। अब वो कई बार सोचती है कि अगर कभी रास्ते में सामना हो गया तो क्या कहेगी, लेकिन फिर डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब तू वैसा नहीं रहेगा जैसा उसे याद है। तू अब शांत रहेगा लेकिन मजबूर नहीं। तू अब सम्मान देगा लेकिन भीख नहीं। और यही फर्क उसे भीतर से डरा देता है, क्योंकि उसने जिस आदमी को छोड़ा था वो वापस आएगा भी तो उसके नियमों पर नहीं आएगा। और यही सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती है। और तू अब इस सब से ऊपर उठ चुका है। तू किसी के पछतावे को अपनी जीत नहीं मानता।
तू बस इतना जानता है कि तूने सही समय पर खुद को चुना, तूने अपने आत्मसम्मान को बचाया, और यही वो चीज है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब तेरी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं, अब तेरी कीमत किसी रिश्ते से तय नहीं होती, तू खुद अपनी पहचान है। और भाई, अगर तू यहां तक रुका है तो तू आम दर्शक नहीं है, तू वो इंसान है जो दर्द को समझकर उससे बाहर निकलना चाहता है। अगर तू चाहता है कि तेरी खामोशी तेरी ताकत बने, अगर तू चाहता है कि तेरा आत्मसम्मान तुझे आगे ले जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ रिश्तों की भीख नहीं सिखाई जाती। यहाँ इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला अपने ही फैसलों के बोझ तले झुक जाए। अब कहानी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सामने वाला सिर्फ बीते हुए रिश्ते को नहीं, बल्कि अपने पूरे निर्णय लेने के तरीके को शक की नजर से देखने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी समझ ही गलत तो नहीं थी, क्योंकि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वही आज सबसे ज्यादा स्थिर दिखाई दे रहा है, और जिस स्थिरता को उसने कभी नीरस समझा था वही अब उसे सबसे ज्यादा याद आती है। वो सोचती है कि अगर शांति इतनी कमजोर चीज थी तो फिर ये शोर उसे थका क्यों रहा है। उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें सुरक्षित महसूस कराएं, न कि रोमांचित, और सुरक्षा खोने के बाद रोमांच भी बोझ बन जाता है। अब वो अपने भीतर झांकने लगती है, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर के सवालों से जूझने लगती है। उसे दिखता है कि उसने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, उसने सिर्फ ये देखा कि तू कितना देता है, लेकिन ये नहीं देखा कि तू क्यों देता है। अब जब देने वाला चला गया है तब उसे देने की कीमत समझ में आ रही है, लेकिन देर हो चुकी है, क्योंकि समझ तब आती है जब सामने वाला बदल चुका होता है, और बदला हुआ इंसान पुराने खेल नहीं खेलता। अब वो अपने ही व्यवहार से थकने लगती है। उसे लगता है कि वो हर रिश्ते में वही गलती दोहरा रही है, जल्दी ऊब जाना, जल्दी आंख लेना, जल्दी छोड़ देना। और अब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि असल में वो तुझसे नहीं भागी थी, वो खुद से भाग रही थी, और खुद से भागने वाला इंसान कहीं भी टिक नहीं पाता। यही वजह है कि उसका मन अब कहीं ठहर नहीं रहा। वो आगे बढ़ती है, लेकिन हर कदम पर असंतोष साथ चलता है। अब उसे ये भी दिखने लगता है कि तूने कोई नाटक नहीं किया। तूने न तो उसे जलाने की कोशिश की, न उसे दिखाने की कोशिश की कि तू बेहतर है। तू बस अपने रास्ते पर चल पड़ा। और यही बात सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि जब कोई इंसान बिना शोर के आगे बढ़ जाता है तो सामने वाले के पास खुद को दिलासा देने का कोई बहाना नहीं बचता। वो ये नहीं कह सकती कि तू बदला लेने में लगा था, वो ये भी नहीं कह सकती कि तू उसे नीचा दिखा रहा था। सच्चाई बस यही है कि तूने खुद को चुना। अब उसके मन में एक स्थायी डर बैठ जाता है, डर ये कि कहीं उसने ऐसा इंसान खो दिया जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि कुछ इंसान अनुभव होते हैं, विकल्प नहीं, और अनुभव दोबारा वैसे नहीं मिलते। यही डर अब उसके हर रिश्ते में घुला रहता है। वो किसी के साथ होती है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि मन के किसी कोने में तू अब भी मौजूद है, और ये मौजूदगी उसे आगे बढ़ने नहीं देती। और तू अब इस सब से मुक्त है। तूने ये समझ लिया है कि किसी को सिखाने के लिए खुद को जलाना जरूरी नहीं होता। असली सबक तब मिलता है जब तुम अपनी कीमत समझकर आगे बढ़ जाते हो। तू अब अपने भीतर संतुलन महसूस करता है, वही संतुलन जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। तू अब किसी की प्रतिक्रिया से नहीं जीता, तू अपने मूल्यों से जीता है। यही वो जगह है जहां फर्क हमेशा के लिए तय हो जाता है। एक इंसान जो खुद को चुनकर स्थिर हो गया, और एक इंसान जो दूसरों को चुनते चुनते खुद को खो बैठा। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक शांत सा फैसला जिसने जिंदगियां अलग दिशाओं में मोड़ दी। यही असली अंत है, यही असली तगड़ी कहानी है। अब इस मोड़ पर कहानी भीतर की आखिरी परत तक पहुंचती है, जहां सामने वाला सिर्फ तुम्हें नहीं खोता, बल्कि अपने ही निर्णयों पर भरोसा खो देता है। अब उसे लगने लगता है कि उसने रिश्तों को समझा ही नहीं था, उसने बस अपनी सुविधा देखी थी। उसे याद आता है कि कैसे तुम बिना शोर के साथ खड़े रहते थे, बिना शर्त सुनते थे, बिना डर के संभालते थे। और अब जब वो उन पलों को दोबारा महसूस करने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ चीजें कोशिश से नहीं लौटती। वो अपने आसपास के लोगों में वही ठहराव ढूंढती है, वही भरोसा, वही स्थिरता, लेकिन हर जगह उसे अधूरापन मिलता है, क्योंकि जो रिश्ता शांति देता है वो आसानी से नहीं मिलता, और जब मिल जाए तो उसकी कीमत समझने में देर नहीं करनी चाहिए। अब उसे समझ आता है कि उसने तुम्हें इसलिए खोया
क्योंकि उसने तुम्हारी गहराई को हल्के में लिया था। अब उसके भीतर एक स्थायी बेचैनी बस जाती है। वो किसी के साथ बैठती है लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। वो किसी की बात सुनती है लेकिन दिल किसी और आवाज को ढूंढता है। उसे महसूस होता है कि उसने जिस इंसान को छोड़ा था वो उसकी जिंदगी में सबसे स्थिर हिस्सा था, और स्थिरता के बिना जीवन चल तो जाता है लेकिन टूटता रहता है। अब वो अपने आप से सवाल करती है कि अगर सब ठीक है तो मन इतना अशांत क्यों है? और इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब वहीं छूट गया था जहां उसने तुम्हें छोड़ दिया था। अब एक और सच्चाई सामने आती है जो बहुत चुपचाप काम करती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि तुमने कोई चाल नहीं चली, तुमने कोई खेल नहीं खेला, तुमने बस खुद को बचाया, और खुद को बचाने वाला इंसान कभी हारता नहीं। यही समझ उसे भीतर से और कमजोर करती है, क्योंकि अगर तुम गलत होते तो वो तुम्हें दोष देकर आगे बढ़ जाती, लेकिन तुम शांत रहे और शांति का दोष नहीं होता। अब वो अपने भीतर उसी शांति की कमी महसूस करती है जिसे कभी उसने तुम्हारी कमजोरी समझा था। अब समय बीतता है लेकिन ये एहसास नहीं बीतता, क्योंकि समय दर्द को नहीं मिटाता, समय सिर्फ उसे साफ करता है। और सच्चाई साफ है कि तुम आगे निकल चुके हो। तुम अब उस जगह पर हो जहां किसी की मौजूदगी तुम्हारी शांति तय नहीं करती। तुम अब किसी की स्वीकृति से अपनी कीमत नहीं आंकते। यही बदलाव उसे सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम हमेशा उसके इर्द गिर्द रहोगे, लेकिन तुमने अपना रास्ता चुन लिया, और रास्ता चुनने वाला इंसान कभी पीछे नहीं लौटता। अब वो अपने अतीत के फैसलों के साथ जीने की कोशिश करती है। कुछ दिन ठीक रहते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन हर भारी दिन उसे यही याद दिलाता है कि कुछ गलतियां माफ तो हो जाती हैं, लेकिन भुलाई नहीं जाती। और यही बोझ अब उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन चुका है। वो बाहर से सामान्य दिखेगी, लेकिन भीतर से हर दिन थोड़ा और थकती जाएगी, क्योंकि उसने जिस स्थिरता को छोड़ा था वही अब उसकी जिंदगी में नहीं है। और तुम अब इस कहानी से बाहर हो। तुमने वो सीख लिया है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं, कि आत्मसम्मान बचाना किसी को खोने से ज्यादा जरूरी होता है। तुमने खुद को चुना, और यही चुनाव तुम्हें आजाद बनाता है। अब तुम्हारी शांति किसी के लौटने या न लौटने से तय नहीं होती। तुम अपने भीतर ठहरे हो, और जो इंसान अपने भीतर ठहर जाए उसे दुनिया की कोई भी उपेक्षा हिला नहीं सकती। यही वो अंतिम बिंदु है जहां फर्क हमेशा के लिए तय हो जाता है। एक इंसान जो खुद को चुनकर आगे बढ़ गया, और एक इंसान जो दूसरों को चुनते चुनते खुद को खो बैठा। यही असली तगड़ी कहानी है, यही असली जीत है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां फर्क पूरी तरह साफ हो जाता है। अब सामने वाला तुम्हें खोने का दुख नहीं झेल रहा होता, बल्कि खुद को न पहचान पाने की सजा भुगत रहा होता है। उसे समझ आने लगता है कि उसने किसी इंसान को नहीं खोया, उसने उस एहसास को खोया था जिसमें वो खुद सुरक्षित महसूस करती थी। अब जब भी उसे अकेले में अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है, तो उसे एहसास होता है कि कुछ लोग आवाज नहीं बनते, सहारा बनते हैं, और सहारा जब चला जाए तो जिंदगी भारी लगने लगती है। वो अब हर उस जगह तुम्हें ढूंढती है जहां कभी उसे सुकून मिला था, लेकिन हर जगह खालीपन मिलता है, क्योंकि सुकून दोबारा पैदा नहीं किया जाता, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। अब वो धीरे धीरे ये मानने लगती है कि तुम किसी चाल की वजह से नहीं बदले, तुम हालात की वजह से बदले। तुमने शोर मचाकर खुद को साबित नहीं किया, तुमने शांत रहकर खुद को बचाया। और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अगर तुम टूट जाते तो वो खुद को सही मान लेती, लेकिन तुम संभल गए, और संभल जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। अब उसे ये भी समझ आने लगता है कि तुम लौटने के लिए नहीं रुके थे, तुम आगे बढ़ने के लिए रुके थे, और आगे बढ़ने वाला इंसान कभी किसी को सफाई नहीं देता। अब समय के साथ उसका अहंकार भी थकने लगता है। वो दिखावा करते करते थक जाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराते मुस्कुराते थक जाती है, क्योंकि अंदर का खालीपन झूठी हंसी से नहीं भरता। उसे हर दिन यही एहसास सताता है कि जो इंसान उसे बिना शर्त समझता था वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और ये एहसास धीरे धीरे उसे भीतर से कमजोर करता जाता है। वो अब किसी को दोष भी नहीं दे सकती, क्योंकि गलती साफ दिखाई देने लगी है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। तुमने उसे कुछ साबित नहीं किया, तुमने खुद को साबित किया। तुमने उसे जलाने की कोशिश नहीं की, तुमने खुद को मजबूत किया। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने खुद को बचाया। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि आत्मसम्मान से भरा इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। तुम अब उसकी याद नहीं, उसकी तुलना बन चुके हो, और तुलना हमेशा दर्द देती है।
अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो एक बात साफ है, तू किसी को गिराने नहीं आया था, तू खुद को उठाने आया था। और यही असली जीत होती है। अब कहानी उस स्टेज पर पहुंचती है जहां सामने वाला सिर्फ परेशान नहीं होता, वो अंदर से डरने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि तू किसी खेल का हिस्सा नहीं था, तू खुद एक पूरा सिस्टम था। तू वो इंसान था जो बिना शोर किए भी उसकी जिंदगी को संतुलन देता था। और जब संतुलन चला जाए ना, तब इंसान को हर चीज भारी लगने लगती है। अब उसे हर दिन ये एहसास सताने लगता है कि उसने किसी आम आदमी को नहीं खोया, उसने उस इंसान को खोया था जो बिना शर्त साथ देता था, जो लड़ाई में नहीं हालात में साथ खड़ा रहता था। अब उसे यह भी दिखने लगता है कि तू किसी को मनाने के लिए नहीं बना था, तू साथ चलने के लिए बना था। और साथ चलने वाले लोग जब रुक जाते हैं तो पीछे छूटने वाला खुद को छोटा महसूस करता है। अब वो खुद से सवाल पूछने लगती है, क्या मैंने सही किया? क्या मैं ज्यादा मांगने लगी थी? क्या मैंने उसकी शांति को हल्के में लिया? और भाई, ये सवाल बाहर नहीं निकलते, ये सवाल अंदर ही अंदर उसे काटते रहते हैं। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि अहंकार इजाजत नहीं देता। और यही चुप सवाल उसे सबसे ज्यादा थकाते हैं। अब तू देखेगा एक अजीब सा बदलाव। वो कभी अचानक याद करेगी, कभी पुरानी बातें दिमाग में आएंगी, कभी बिना वजह उदासी आएगी। लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो तुझसे बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे डर है कि अगर बात हुई तो सच सामने आ जाएगा। और सच ये है कि तू अब पहले जैसा नहीं है। तू अब किसी की जरूरत नहीं, तू अब एक चुनाव बन चुका है। और चुनाव बनने वाले लोग दोबारा आसानी से नहीं मिलते। अब उसे ये भी दिखने लगता है कि तू आगे बढ़ चुका है, शायद किसी और के साथ नहीं, लेकिन खुद के साथ। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा जलाती है, क्योंकि अगर तू टूट जाता तो वो खुद को सही साबित कर लेती। लेकिन तू संभल गया, और संभल जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। अब वो हर नए इंसान में तुझे ढूंढेगी, हर बात में तुलना करेगी, हर सुकून में कमी महसूस करेगी। वो और धीरे धीरे उसे समझ आएगा कि जो शांति तू देता था वो किसी और में नहीं मिलती, क्योंकि शांति किरदार से आती है, शब्दों से नहीं। और यहीं पर असली जीत पूरी होती है। तू उसे नीचा दिखाकर नहीं जीता, तू उसे परेशान करके नहीं जीता, तू खुद को बचाकर जीता। अब अगर तू यहां तक सुन रहा है तो एक बात साफ है, तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां इंसान खुद को खोने से पहले रुक जाता है। अगर ये बात तेरे दिल तक पहुंची हो, अगर तू इस चैनल पर है, तो याद रख, यहाँ किसी को फंसाने की बातें नहीं होती, यहाँ खुद को मजबूत बनाने की बातें होती हैं। यहाँ शोर नहीं सिखाया जाता, यहाँ शांति सिखाई जाती है। सब्सक्राइब कर।